चलिए देखिएगा, आज हम देखेंगे हम प्रश्नावली आपका 3.5। इसके पहले देखिएगा हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, आपकी इसके बाद 3.5 इसको पढ़ देके बताने वाले हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और बिना देखे आपका बेस मजबूत नहीं होगा, इसके लिए आपको देखना ज़रूरी है और देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको हमेशा एक ही बात प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से लगाने का प्रयास करें ताकि हमको समझ में आए। और जब आपको समझ में आएगा तो आपके लिए गणित लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 3.5 का आपका प्रश्नावली। देखिए इसमें दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है। ये किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है। स्थिति बीज गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिएगा, ये आपको मैंने पहले बताया था, बीज गुणनखंड विधि। अब आपको करना क्या है, जब हमने कहा था बीज गुणनखंड विधि तो इसको मैंने देखिएगा, आप विलोपन विधि का जो सवाल है, जैसे आपका किसी क्लास में 8 में पढ़े थे तो आप विलोपन विधि पढ़े थे, और इसी में क्या पढ़े, विलोपन पढ़े, प्रतिस्थापन विधि पढ़े, सब कुछ आपको जानकारी हो। चलते देखेंगे हम लोग, जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई इसके अगर देखना हो, अगर ये सवाल को समझना हो तो इसके पहले वाला जो वीडियो डाले हैं वो सब देख लो ताकि ये दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। इसमें पहला सवाल दिया गया, इसमें तो पहले सवाल में हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ लिखा ए। अब देखिएगा हम कहें अगर A1 बराबर कहे तो यहाँ 1 है, कितना है, 1 है, 1 छुपा होता है। अगर हम यहाँ A2 ऐसे कर दें तो बराबर यहाँ 3 होता है, कितना होता है, 3। चलिएगा अब लिखेंगे हम लोग B1 बराबर लिखेंगे -3, और इसके बाद लिखेंगे B2 बराबर लिखेंगे हम -9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो चीज़ लिखा गया, अब लिखते हैं क्या, C1 बराबर लिखेंगे -3 और C2 बराबर लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये एकदम आपको समझना है कैसे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे सूत्र इसका है, जो इसका फार्मूला जो सूत्र है, किसके द्वारा पता करेंगे कि इसका हल है, अनेक हल है कि इसका कोई हल नहीं है। बहुत अच्छे से तो हम लोग यहाँ देखेंगे A1 बटे A2 लिखेंगे बराबर का B1 बटे B2 लिखेंगे, C1 बटे C2 लिखेंगे। अब जहाँ पे A1 है तहाँ 1, जहाँ A2 है तहाँ 3, तो लिख दो 1/3 बराबर का चिन्ह लगाओ। ये लिखो -3 बटे -9 बराबर। अब देखिए -3 -2। अब देखिए जो लिखा गया, अब आप एक काम कर सकते हैं, ये माइनस से कैंसिल, और 3 का 9, 3 3 9, 1/3 बराबर 1/3 बराबर माइनस कैंसिल हो गया तो 3/2 आ गया। ठीक है ना। यस। अब हमने कहा कि ये देखिएगा, जब ये दोनों बराबर हों, ये दोनों जब बराबर हों तो समझ जाइएगा आपको कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना। यस। अब आपके समझ में आना चाहिए, जब दो लोग आपस में बराबर में बात करते हो, दो लोग आपस में सही हो, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका कोई रीजन या कोई इसका हल नहीं। आप इस कह देंगे कि इसको लिख देंगे यहाँ बराबर लिख काट देंगे, क्योंकि इसके बराबर ये था तो इसके बराबर ये नहीं है, तो आप कह सकते हैं सर इसका कोई हल नहीं है। इस समीकरण का क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है बेटा। यस। अब आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको बताया जा रहा है, इसको देखिएगा। तो चलते हैं, हम देखेंगे दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल पे भी हम लोग एक बार देखेंगे कि करना क्या है। इसमें देखिएगा, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, ऐसे मिटा दिया। अब मिटाने के बाद चेक करते हैं, देखिएगा ये भी मिटा दिया, और आपका ये भी मिट गया, और ये भी देखिएगा। तो हमारे पास जो मिला है उसी के काम करेंगे। तो हम देखिएगा जो ये सवाल लिखा है इसको हम देखिए मिटा दिए। क्यों मिटा दिए, क्योंकि अब इसको रखने की जरूरत ही नहीं है।
तो हम लोग सवाल में लिखेंगे, ये सवाल लिखेंगे 2x प्लस का y बराबर लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 2y बराबर 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8। अब क्या करना है? अब a1 बराबर लिखेंगे 2, a2 बराबर 3 और अब b1 बराबर क्या लिखेंगे? 1 और b2 बराबर 2 और c1 बराबर। अब इसको देखिएगा, ये पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ जो संख्या लिखी गई थी, आप इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों ओर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। इसमें प्लस था, यहाँ क्या हो गया? माइनस। कब होगा? जब बराबर के बाद संख्या लाएंगे इधर तो। ठीक, तो चलते हैं, देखेंगे हम लोग क्या है। तो C1 बराबर लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास जो चीज लिखा है उसको लिख दो। यहाँ लिखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो ये लिखेंगे 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 2 बराबर माइनस का 5 बटे माइनस का 8। माइनस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब लिखेंगे 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 2 बराबर 5 बटे 8। अब आप कह सकते हैं हाँ सर ये देखिएगा इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, नहीं इसके बराबर ये नहीं है। इसका मतलब इसका लिखेंगे इस समीकरण का, इस समीकरण क्या लिखेंगे कि अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब इसका हल हो सकता है। तो हम लोग इसको हल करने का काम करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिएगा और दिक्कत हो तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं। चलिएगा, अब हमारे पास आ गया जो सवाल की बात किया जा रहा है उस पर काम करेंगे। अब करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ या यहाँ लिख दूँ इस तरीके से। तो इसमें आपको एक काम करना है, जो संख्या कह रहा है उसी पे काम करना हमको। तो हम लोग क्या है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, ये आपका जो लिखा गया है इसको हम लोग देखिए कैसे काम करते हैं, यही आपको काम करना है। तो इसके लिए हमको मिटा दे क्या है थोड़ा सा, चलिए देखिएगा। इसमें आपका देखिएगा जो ये चीज लिखा गया है 12 21 21 12। उसके बाद आप 21 12 को इधर कर सकते हैं, 12 इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से लगा लेंगे। तो इसमें मैं देखिए कर दे रहा हूँ, यहीं पे आप बदल दे रहे हैं 21, ये आप कर देंगे, इसमें A2 कर देंगे, या आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ A2 और C1 कर देंगे। अब देखिएगा क्या है y के वैल्यू में, अब A2 आपका किए उसके बाद C1 कर दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगा लो। फिर क्या हो गया आपका A1 हो गया, आपका A1 हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या लिखा है 12 21 21 12 12 और 21। ठीक है, इस पे रखेंगे बजगुणनखंड विधि से, अभी देखिए आ जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग, देखिएगा B1 की वैल्यू कितना 1, कितना रखेंगे 1। तो x बराबर x बटे ऐसे लिख दो, तो 1 लिखे। ठीक है, उसके बाद जब 1 लिखे आप B1 और C2 की वैल्यू कितना है 8, आपका माइनस का क्या है 8 है, कितना है माइनस का आपका 8 है। चलिएगा ये भी है, चिन्ह लगा दो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है क्योंकि चिन्ह आपका माइनस है। B2 की वैल्यू कितनी है देखिएगा, कितना है 2, और उसके बाद क्या है B2 C1 की वैल्यू कितना है माइनस का 5, माइनस का आपका 5 हो जाएगा। ठीक, बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ बराबर का चिन्ह सबको है इस तरीके से। फिर y बराबर लिखे A2 की वैल्यू देखो क्या है, A2 की वैल्यू क्या है 3 है, गुणे इस तरीके से कर दो। उसके बाद क्या लिखा है C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5 कर दो, ये भी आपको समझ में आ रहा है। बीच में किसका चिन्ह है माइनस का। चलिएगा A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 कर दो। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या, C2 की वैल्यू कितना है माइनस का आपका 8 हो जाएगा। चलिए बराबर का चिन्ह लगाओ। इसके बाद 1 बटे A1 की वैल्यू देखो कितना है 2, कितना है 2, तो 2 लिख दो गुणे। उसके बाद लिखा B2 की वैल्यू कितना है देखो कितना है 2, तो 2 लिखो माइनस A2 की वैल्यू कितना है 3, कितना है 3, तो 3 लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ।
b1 की वैल्यू कितना है देखिएगा, b1 की वैल्यू कितना है, b1 की 1। एक आपका है देखिएगा, एक है तो एक लिख दो, एक हो गया। चलिए ठीक। यस अब क्या करना हम लोग को, x ये देखिएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8 और माइनस का कितना है प्लस 8 5 दूना 10 बराबर का चिन्ह लगा y बटे माइनस का 5 तिया 15 और माइनस क्या हो गया प्लस और 8 दूना 16 हो गया बराबर लिख दो। यहाँ लिखो 1 बटे कितना 2 दूना 4 माइनस का 3 सही है ना। यस सर। अब देखिए घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, कर लीजिएगा x बटे जोड़ेंगे कितने घटाएंगे तो क्या होगा, तो 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 बराबर देखो 10 में से हट के कितना हो जाएगा 2 बराबर लिखेंगे y बटे क्या लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1। देखिए 15 16 में से 15 जाएगा 1 बराबर लिखो 1 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग एक इससे काम करेंगे, इससे काम करेंगे, इससे काम करेंगे, कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। अब लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 सही है ना। तिरिया क्या किए तो 2 ये करना में हो जाएगा क्या 2, कितना हो जाएगा 2 तो लिखेंगे x बराबर कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे पे काम करते हैं y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 तिरिया क्या कर देंगे गुणा, तो ये आपका हो जाएगा क्या y का y में गुणा करिए इस तरीके से y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू कितना आ गया 1। देखिए x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, क्लियर होगा। यस सर। अगला सवाल देखेंगे, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये देखिए आपका जो दिया गया है इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए लिखिएगा a1 बराबर लिखेंगे 3, उसके बाद a2 बराबर लिखेंगे 6, b1 बराबर लिखेंगे माइनस का 5 और b2 बराबर लिखेंगे माइनस का 10, उसका c1 बराबर लिखेंगे आप 20 और c2 बराबर क्या लिखेंगे 40, ठीक है ना। समझ आ रहा कुछ। आप देखिए इसको रख दो, a1 बटे क्या लिखेंगे a2 बराबर क्या लिखेंगे 3 बटे, अब देखिएगा ये हो जाएगा बराबर, और उसका b1 बटे लिखेंगे b2 और c1 बटे c2, ठीक है ना। a1 की जगह रखो 3 बटे क्या हो जाएगा 6 बराबर 5 बटे माइनस का कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 बराबर लिखेंगे आप 20 बटे क्या लिखेंगे 40, कितना लिखेंगे 40। तो इसको काट दो, 3 दूना 6 5 दूना 10 20 दूना 40, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये देखिएगा अब आपको देखेंगे इसका क्या लिखेंगे हम लोग अपरिमित, मतलब इसके अनेक हल है। क्या है अनेक हल है। इसको लिख देंगे आप यहीं पे, ये लिख दीजिएगा रैखिक, क्या लिखेंगे रैखिक समीकरण के अनेक हल है। क्या लिखेंगे अनेक हल मतलब अपरिमित हल, क्या लिखेंगे अपरिमित हल। चलिएगा देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये सवाल जो लिखा गया है आप लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर लिखेंगे 1 बटे 3, ये a1 हो गया। अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे b1 बटे b2 और c1 बटे c2। आप देखिएगा 1 बटे हम लिख सकते हैं 3, देखिएगा 1 बटे 3 हो गया ना। यस सर। आप लिखेंगे माइनस का 3 बटे माइनस का 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस सर। बराबर लिखेंगे हम लोग माइनस का 7 माइनस का 15 माइनस कट गया, तो 1 बटे कितना आ गया 3 बराबर 1 बटे 1 बराबर 7 बटे 15। अब देखिए बराबर नहीं है ना, नो सर। तो ये क्या कर देंगे हम लोग अद्वितीय हल कर देंगे। क्या कर देंगे अद्वितीय हल। ये देखिएगा इसके अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो चलिएगा लगाने का काम करेंगे, कैसे लगाते हैं देख लीजिएगा हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चालू सर। चलिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें करना क्या है। जैसे देखिए ये हमने देखिएगा इस तरीके से मिटाया। अब लिखे क्या x लिखे, ये लिखे y लिखे 1 बटे बराबर का चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। अब हम लोग को काम करना है। देखिएगा हमने क्या किया, जब इस तरीके का चिन्ह हो तो ये आप x मान लो, ये क्या मान लो y, क्या मान लो 1 मान लो। अब जब ये x की बात करे, x किसकी बात करे x की बात करे, तो x को नहीं लेना, किसको लेना y को। तो लिखेंगे b1 और b2, क्या लिखेंगे b1 b2 लिखेंगे। तो ये आप b1 आप एक काम कर दीजिए, ऐसे कर दो,
1/3 हो गया। यस सर। और माइनस का 3, अब यार 3 बटे क्या है, 1/1 कर एक। दो, 1/1 एक। कर दो, सही है। फिर उसके बाद कर दो माइनस का 7 है, तो आप यह देखिएगा माइनस कट जाएगा तो आपका 7/15 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, जब यक्स के नीचे लिखेंगे, देखिए ये भी तरीका आपको, जब यक्स के नीचे लिखेंगे तो इससे हमको मतलब नहीं रखना है, इससे मतलब रखना। तो रख दो कैसे, 1 गुणे 15 क्या लिखेंगे, 1 गुणे 15 माइनस का चिन्ह लगाओ, 1 गुणे 15 1 गुणे 7 1 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। y बराबर लिख दो इस तरीके से। अब y को लुकवा लो, इससे काम लो। y को लेकर लुकवा लेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे कितना 7, 1 गुणे 15 1 गुणे 15 होगा, 1 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक। यस। अब जब इसको लुकवाए, अब 3 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 7 ये हो जाएगा। चलिए बराबर का चिन्ह लगा, 1/, करें। अब इस वाले को लुकवा लो, इससे करो 1 गुणे 1, ठीक है ना। अब 3 गुणे 1, अब देखिए 1 गुणे 1 माइनस, अब 3 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। अब हमारे पास जो चिन्ह मिलता है जो उस तरीके से, तो हम लोग काम कर लेंगे। देखिएगा क्या करना इसमें है, तो देख लीजिएगा, x क्या लिखेंगे, x बटे आपका कितना आ जाएगा, ये 15 का नाम 15 माइनस 7 का नाम 7 का नाम 7 बराबर y बटे 15 का नाम 15 और माइनस 7 21 हो गया। चलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/1 माइनस 3 का नाम 3। चलिए अब तो इतना समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना। यस सर। अब हमारे पास जो मिलता है उसको देख लेते हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 तो होगा। हाँ सर। अब देखिएगा ये 8 हो गया आपका, फिर 7 5 12 कितना आ जाएगा, इतना होगा ना। यस सर। x बटे 8 आ जाएगा, और इसके बटे क्या आ जाएगा, y बराबर 15 6 21, y बराबर माइनस का 6, ठीक। इसमें संख्या कितना दिया गया है, तो माइनस का 1 दिया गया है 3, तो आपका इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। यस सर। लेकिन इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा चल रहा गड़बड़ सवाल चल रहा है इसमें, कि हमने संख्या को पूरा नहीं लिखा। हमने जो संख्या एक काट दिया, हमको काटना नहीं चाहिए था। जब नहीं काटते तो हमारा ये हो जाता, तो हमारा ये सवाल लगाते तो इसमें आ जाता, ठीक है ना। मान लिया 15 दूना 30 कर देते तो घटा देते तो हमारी संख्या आ जाती, ठीक। x की वैल्यू आ जाती, y की वैल्यू आ जाती, सबकी वैल्यू आ जाती, ठीक। यस सर। चलिए देखिएगा, ये तरीके से नहीं आएगा, जैसे पहले लगाया उसी तरीके से आएगा, ठीक। इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं आएगा, जो तरीका बताया उसी तरीके से आएगा। अब आप लोग एक काम करेंगे, इसमें देखिएगा x का मान निकालना है, तो आप इसको अंदर रख के इसको इस तरीके से करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 गुणे माइनस का कितना 15 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दो तो b1 देखिएगा ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके काम करेंगे, इससे इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का आपका कितना 3 गुणे माइनस का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, तो इसको आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम देखेंगे y को निकालना, तो y को लेकर इसको इधर कर दीजिएगा, तो 1 किससे करेंगे, 1 से करेंगे और माइनस 15 से करेंगे, तो 1 से कर दीजिएगा, 1 गुणे माइनस का 15 माइनस का आपका देखिएगा 15 और माइनस का पहले से लगाइए। तो जब आप माइनस लगा देंगे तो 1 से आपने किया माइनस का 15, उसके बाद 3 से माइनस क्या करेंगे, 3 से या 3 गुणे माइनस का क्या आप 7 कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा आप कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए फिर क्या कह रहा, 1 को अंदर कर लो, तो माइनस का 3 और इसका 3 कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 3 माइनस किसका है, माइनस का, तो ये माइनस लगा दो, या माइनस पैसे लगाइए, तो ये आपका हो जाएगा क्या 3 तरीका 9। ये आपका देखेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस का, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिएगा वही विधि है जिसे पहले लगाए थे, वही वाले तरीके से लगाइएगा, सवाल गलत नहीं। 15 तिया 45 आपका देखिएगा, ये आपका देखेंगे तो 15 तिया 45 देखिएगा, माइनस क्या होगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 45 माइनस
प्लस माइनस का माइनस, माइनस। और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस का माइनस, माइनस। और 7 त्रिक 21 21 बराबर का चिन्ह लगाओ। y बराबर लिखो इस तरीके से 15 का नाम 15 लेकिन लेकिन किसका? माइनस का और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 21 21 बराबर। अब लिखेंगे 1 बटे, यहाँ लिखेंगे 3 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो घटा लीजिएगा, क्या x बराबर कितना आ जाएगा? ये अब घटाएंगे तो कितना? 5 में से गया कितना? 4 ये हो जाएगा 2, 24 होगा ना। बराबर लिखेंगे y बटे क्या, इसमें घटा लेंगे, लेकिन इसमें देखिएगा एक चीज और है, इस वाले को इधर कर दो, इस वाले को उधर इधर कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। Yes, तो हमको कुछ करना नहीं है इसमें, बस एक ही चीज करना है, चेंज करना है। किसको चेंज करना है? पहले हम लोग 21 12 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 गुणे माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से करेंगे तो ये आपका संख्या मतलब इसका अधिक रहेगा। तो संख्या के बारे में बात करेंगे तो माइनस नहीं यहाँ रहेगा, ये आप गुणा करेंगे माइनस का 1 गुणे माइनस का 15 कर लेंगे, ठीक। Yes, तो sir. आप मैंने बताया था अगले बार में कि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। तो 7 त्रिक 21 ये आपका हो जाएगा 21 और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 15 कितना हो जाएगा? प्लस का तो घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 6। अब बराबर लिख देंगे क्या, इसको हटाएंगे तो 1/6। अब देखिएगा क्या करना है, x से बटे 24 बराबर 1/6। तिरिया क्या कर देंगे? गुणा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 24 बटे क्या? 6। 24 बटे 6 24 x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, y का निकाल लो, y माइनस का 6 बराबर क्या लिखेंगे हम? 1/6 लिखा। तिरिया क्या कर देंगे? गुणा। तो लिखेंगे क्या यहाँ 6y बराबर क्या? माइनस का 6, y बराबर लिखेंगे माइनस का 6/6, काट देंगे तो कितना आएगा? y बराबर माइनस का 1 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। यस।